जैव परक्रम पोषण कई बार बता चुके हैं। जैव परक्रम क्या है, पोषण क्या है, एक बार फिर से बताते हैं और ये लास्ट है, अब नहीं बताया जाएगा और कल से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखाएंगे। जैव परक्रम पोषण। जैव परक्रम यानी जैव का मतलब जीवित, परक्रम मतलब प्रक्रिया के हिसाब, जीवित रहने की प्रक्रिया, यानी कि जैव परक्रम किसे कहते हैं। अगर प्रश्न आए तो इसका आंसर किस प्रकार से देना है। वे सारी क्रियाएं, यानी काम, क्रिया मतलब काम होता है, वे सारी काम जिसके द्वारा जीवों का यानी लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधा मनुष्य जंतु जीव जितना भी पक्षी सभी का, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस, देखभाल होता है, जिसके द्वारा कि चल रहा है जिंदगी, उसे क्या कहा जाता है, जैव परक्रम। ये जिंदा रहने वाली प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं, जैव परक्रम। जैव परक्रम के लिए बहुत सारा चीज जरूरी है, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो फिलहाल ये चैप्टर किसका है, पोषण का है, तो पोषण पर ही पूरा फोकस होगा। पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कैसे कैसे होता है, पोषण में क्या चीज का निर्माण होता है, ये सभी बताया जाएगा। तो पोषण का क्या मतलब, पोषण का जनरल मीनिंग हम लोग बोलते हैं परवरिश होना, पालना पोषण, परवरिश होना। पोषण का मतलब परवरिश। परवरिश कैसे होता है, जब तक कि हम लोग पोषक तत्व को नहीं लेंगे, भोजन नहीं करेंगे, तब तक पोषण, पालन पोषण नहीं हो पाएगा। तो वही है क्या, पोषण। पोषण का डिफिनेशन हम लिखा चुके हैं, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर। पोषक तत्व क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसका ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है क्या, पोषण। अब पोषण कितने तरीके से होते हैं, पोषण दो तरीके से, स्व पोषण। पहला क्या है, स्व पोषण, दूसरा पर पोषण। स्व पोषण किसको बोलते हैं, पर पोषण किसको बोलते हैं। स्व पोषण बोला जाता है वह पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद संश्लेषित करता है। स्व का मतलब खुद, स्वयं, पोषण मतलब परवरिश, खुद परवरिश कर लेना। तो खुद परवरिश कौन करता है, सिर्फ पेड़ पौधा। कौन करता है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा का क्या मतलब, पेड़ पौधा ऐसा जीव है, लिविंग थिंग्स है, जो कि एक जगह खड़ा है तो वहीं खड़ा है, न इधर जा सकता है, न इधर आ सकता है, न ऊपर न नीचे, जहां है सब दिन वहीं का वहीं रहेगा। तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे है, कल जाके दूसरे जगह जाके भोजन ले लेंगे, दूसरे जंतु को मार करके, या तो फिर कोई पौधा से फल तोड़ लेंगे या कोई सब्जी, ये सभी दूसरे से लेकर के अपना भोजन कर लेते। लेकिन ये, इसके बारे में गौर करो कि ये कहाँ से लाता है भोजन। तो ये क्या करता है, खड़े खड़े इसके अंदर, पौधा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जड़ के द्वारा पानी आता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तीन चीज यहाँ पे है और उसके बाद सूर्य का धूप पड़ता है। तो कितना हो गया, चार चीज। ये चारों चीज को मिलने से, समीकरण में भी हम बता देंगे, चारों चीज को मिलने से क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है पौधा के अंदर, ग्लूकोज। समीकरण बता देंगे, जब प्रकाश संश्लेषण बता देंगे तब। तो ये क्या है, पौधा का भोजन। अब ये लाया कहाँ से, एक ही जगह से लाया ना, तो इसी को बोलते, मतलब अपने अपने उसमें आ गया, खुद ब खुद बना लिया, तो इसी को बोलते हैं क्या, स्व पोषण। स्व पोषण मतलब स्वयं, पोषण मतलब परवरिश, खुद ब खुद परवरिश कर लेना, उसे क्या कहते हैं, स्व पोषण। इसका डिफिनेशन क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे से ना प्राप्त कर स्वयं संश्लेषित कर, स्वयं बना लेता है, उसे क्या कहते हैं, स्व पोषण। पर पोषण, पर का मतलब दूसरे, पोषण का मतलब परवरिश, दूसरे से परवरिश। तो ये पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद ना बनाकर, ये खुद बनाता था, वह खुद ना बनाकर किसी ना किसी रूप में दूसरे जंतुओं से या दूसरे स्रोतों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, तो उसे बोला जाता है पर पोषण। अब क्या रहा, पर पोषण। पर पोषण का मतलब दूसरे से भोजन प्राप्त कर, जैसे में क्या, सभी जंतु हुआ, मनुष्य हुआ, पक्षी हुआ, ये सभी क्या है, परपोषी है। ठीक है, जंतु भी, मनुष्य भी और पक्षी भी, सभी क्या है,
परपोषी है। परपोषी मतलब दूसरे से प्राप्त करना। अब परपोषण को 3 वर्गों में रखा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। 3 वर्गों का मतलब ये हुआ, पहला है मृत जीवी, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। जैसे ये मीनिंगफुल था वैसे ये तीनों भी मीनिंगफुल है अगर देखा जाए तो। मृत जीवी, मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीवों से पोषण करना, मरे हुए जीवों से पोषण करने को मृत जीवी पोषण कहते हैं। मरे हुए जीवों क्या है? पोषण की वह विधि जिससे जीव मरे हुए जंतुओं से या पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे मृत जीवी पोषण कहा। जैसे में क्या है कि कोई जानवर मर गया तो क्या होता है, उसके अंदर कीड़ा छोटा सा कीड़ा वहां बैठ करके धीरे धीरे करके वहां खा के खत्म कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मृत जीवी पोषण। बैक्टीरिया हुआ या और बहुत सारा कीड़ा वगैरह हुआ, क्या होता है? मरा हुआ है, उसमें जाके बैठ गया वहां पे, धीरे धीरे करके सब खा पी के खत्म कर दिया, अपघटन करता। मृत जीवी को क्या बोलते हैं? अपघटन करता भी बोलते हैं। अपघटन करता, अपघटन का मतलब कि खत्म कर देना। परजीवी, परजीवी का मतलब, पर मतलब दूसरे पर, दूसरे जीव मतलब जीवी, दूसरे जीव पर से अपना भोजन प्राप्त करना। दूसरे जीव क्या? पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके, अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई मतलब सब दिन के लिए, या अस्थाई मतलब कुछ समय के लिए रह करके उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे कहते हैं परजीवी। जैसे में मलेरिया हुआ, हमारे शरीर में रहता है, फीवर भी हमको दे रहा है, और वो मलेरिया मेरे शरीर के अंदर जिंदा भी है। शरीर के अंदर जिंदा रहेगा क्या मतलब? हम ही से अपना भोजन ले रहा है, तो वो हो गया परजीवी। या तो फिर देखते होंगे कोई बड़े बड़े जानवर, भैंस हुआ, गाय हुआ, इस समय शरीर के ऊपर छोटा छोटा कीड़ा रहता है, तो क्या करता है? उसी के शरीर पर रहता भी है और उसी से अपना भोजन भी लेता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। दूसरे शरीर के ऊपर रह करके उसी से अपना भोजन प्राप्त करना, उसे परजीवी। तीसरा क्या? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण के अंदर आता है सभी जंतु, मनुष्य, पक्षी, ये सब क्या? प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी का मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस तरल, ठोस मतलब ठोस चीज जानते ही हो, चावल, दाल, ये सब क्या? ठोस। ठोस और तरल, तरल मतलब द्रव्य, दूध और पानी, ये सभी क्या है? द्रव्य। ठोस और तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं प्राणी संपोषण। जैसे में मनुष्य हुआ, जंतु सभी हुआ, पक्षी हुए, सभी क्या? प्राणी संपोषी है। अब ये तो पोषण के बारे में इतना ही था। अब इसके बाद आया है यहाँ, इसी को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है? ये पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? ये सभी के बारे में हम जानेंगे इसमें। प्रकाश संश्लेषण का मतलब यह हुआ कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या फिर पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में सरल और कार्बनिक अणु, जैसे में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण मतलब बदलाव, बदली किसमें होता है? ग्लूकोज में होता है। किसमें? ग्लूकोज में होता है। यह प्रक्रिया में का ऑक्सीजन बाहर छोड़ दिया जाता है। अब हम बात ये रहा प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, एक समीकरण से हम बताते हैं। 6CO2 12H2O सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ये है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। अगर एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखे तो यहां से लेकर के वहां तक लिख देना है, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, सब तैयार कराए हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये दोनों कहां से मिलता है? जल तो जल से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है। क्लोरोफिल जो हरा हरा चिपचिपा टाइप करता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये सभी के मिलने के बाद ही
ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऐसे कोई उपाय नहीं है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज ही पौधा का भोजन है। ग्लूकोज का निर्माण हुआ, जल की मात्रा धीरे धीरे करके कम हो गया और क्या निकला, ऑक्सीजन, जो कि शरीर से बाहर निकाल देते हैं कौन, पौधा। अब बात ये रहा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट यानी कि सतह जो रहता है, क्लोरोप्लास्ट सतह में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है, बिना क्लोरोफिल का ये किस प्रक्रिया नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, क्लोरोफिल अति आवश्यक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इसका एक प्रश्न भी लिखा चुके हैं। तो यही है क्या, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। अब बात आगे ये रहा, अब अभी 2 टॉपिक और है उसको बताएंगे। फिलहाल ये जानना है कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है या भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। तो भोजन करने के पीछे क्या कारण है सो सुनो। देखो, हमारे पास जनरली मुख्य रूप से 4 कार्य के लिए पोषण जरूरी है। पहला है शरीर की वृद्धि, बिना पोषण का शरीर की वृद्धि नहीं हो पाएगा। पहला शरीर की वृद्धि। दूसरा है ऊर्जा की प्राप्ति। ऊर्जा मतलब हम कोई काम वाम करेंगे कब, जैसे बोल रहे हैं तो ऊर्जा मिल रहा है हमको तभी बोल रहे हैं। ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, भोजन कर रहे हैं तब। चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहाँ से मिल रहा है ऊर्जा, भोजन कर रहे हैं तब। तो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा की प्राप्ति, जैविक क्रियाओं के संचालन। जैविक क्रिया क्या है, जैसे कि मान लो हम लोग है क्या, कोई काम नहीं करेंगे, हम सो रहेंगे, तो सो भी रहेंगे ना तो हमारा मांसपेशी ब्लड दौड़ते रहता है पूरा शरीर में, सांस लेते रहते हैं, पूरा शरीर में ऑक्सीजन दौड़ते रहता है। तो ये सभी चलने के लिए क्या है, ऊर्जा चाहिए। इसको बोला जाता है जैविक क्रिया, जिंदा रहने का कार्य। ब्लड का चलना, सांस का चलना, जिंदा रहने का काम। तो जैविक क्रियाओं का संचालन यानी ब्लड दौड़ना और ऑक्सीजन दौड़ना, ये सभी जैविक क्रियाओं का संचालन। और चौथा है टूट फूट की मरम्मत। टूट फूट की मरम्मत क्या है, टूट गया, कट गया, ये सब के लिए क्या, सही करने के लिए फिर इनको पोषण की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहला क्या बताए, शरीर की वृद्धि, जैविक ऊर्जा की प्राप्ति, जैविक क्रियाओं के संचालन और टूट फूट की मरम्मत आदि कार्यों के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है या भोजन की आवश्यकता होती है, ये याद रखना है। 4 चीज याद रखोगे हो जाएगा। चलो, इतना तो हो गया। अब इसके बाद अब आगे हम बताते हैं, जितना बता रहे हैं यही इतना है इस चैप्टर में, इसके आगे नहीं है, यही सब लिखाए हुए भी है। उसके बाद अब आगे आ रहा है कि अमीबा। अमीबा क्या है। अमीबा एक सरल प्राणी, सरल मतलब छोटा, प्राणी संपोषी, यानी जैसे मनुष्य हम लोग ठोस लेते हैं वैसे प्राणी संपोषी जंतु है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे तैसे ये घुमा हुआ रहता है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होती है। इसमें भोजन को अंतर ग्रहण करने के लिए, हम लोग में जैसे मुंह होता है ना भोजन करने के लिए, इसमें वैसा कुछ नहीं होता है। भोजन अंतर ग्रहण करने के लिए मुंह जैसा कोई स्थान नहीं होता, इसके शरीर के किसी भी सतह से हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे भोजन का टुकड़ा है, ये धीरे धीरे करके घसक घसक के यहाँ आएगा, यहाँ आएगा मतलब ये ऐसा स्थिति बना लेगा कि यहाँ पे भोजन को घेर लेगा। अब यहाँ घेरने के बाद ये क्या करेगा, ये वाला दोनों आपस में सट जाएगा और ऊपर से भी दोनों तरफ से सब तरफ से छेक लेगा, बीच में घेरा जाएगा। अब घेराने के बाद ये क्या होगा कि भोजन रसधानी बन जाएगा। भोजन रसधानी, भोजन रसधानी का मतलब पेट बना लेगा। अब पेट बनाने के बाद यहाँ पे इसमें एंजाइम आएगा, शरीर के अंदर एंजाइम होता है, वो इसको पाचन करेगा। पाचन करने के बाद इसका जो ऊर्जा मिलेगा वो शरीर में, पूरे शरीर में बांट दिया जाता है। अब यहाँ से पूरे शरीर में ऊर्जा मिल जाता है, ऊर्जा मतलब शक्ति मिल जाता है। अब ये जो बेकार पदार्थ होता है फिर से धीरे धीरे करके अलग होकर के इसको बाहर छोड़ देता है। यही है क्या अमीबा के अंदर, अमीबा और अमीबा के अंदर भोजन कैसे कैसे होता है उसके बारे में लिखा देंगे। अभी दीर्घोत्तरी में है ये, बाकी इसको लिखा देंगे। उसके बाद आगे आया आहार नाल। आहार नाल से संबंधित भी बहुत सारा प्रश्न है, तो आहार नाल को हम आज डिटेल से फिर बता देते हैं। आहार नाल क्या है, कहां से कैसे कैसे जुड़ा होता है वो हम बता रहे हैं। तो आहार नाल का मतलब ये हुआ
आहार, आहार का मतलब भोजन, उस भोजन, आहार का मतलब भोजन है, नाल का मतलब नली, यानी कि भोजन जहां से जहां तक चलता है उसको आहार नाल कहते हैं, भोजन जाने वाला नली। ठीक है, आहार नाल का मतलब भोजन को चलने वाला नली। तो भोजन जहां से ग्रहण करते हैं जहां तक लास्ट जाता है उसको क्या बोला जाता है, आहार नाल। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, मुंह, इसको बोला जाता है मुख गुहा। मुख के अंदर, मुख दो जबड़ों से घिरा रहता है, ऊपर और निचले जबड़ों से, और इसके लास्ट साइड में दो मांसल होठ होते हैं बंद करने के लिए, क्या होते हैं, मांसल होठ, और इसके अंदर 32 दांत होते हैं। कितना, 32 दांत होते हैं जो ऊपरी और निचले जबड़ों में सटा रहता है। एक जीभ होते हैं, मांसल जीभ, क्या होते हैं, जीभ, जीभ में हड्डी नहीं पाया जाता, बिल्कुल ये मांसल होता है। जीभ का एक सिरा स्वतंत्र होता है और दूसरा सिरा फर्श से जुड़ा होता है। फर्श से जो जुड़ा होता है उसको बोला जाता है गरसनी, गरसनी, जहां पे जीभ जुड़ा हुआ है। अब गरसनी के पास दो छिद्र होता है, एक होता है निगल द्वार, निगल द्वार, और एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार के द्वारा भोजन अंदर जाता है और कंठ द्वार के द्वारा सांस जो लेते हैं वो जाता है अंदर, दो यहाँ पे है। अब इसमें से निगल, हमको पढ़ना तो है आहार नाल, इसके बारे में तो नहीं, तो श्वसन वाला है। तो निगल द्वार के द्वारा एक ग्रास नली, ग्रास नली, यहां से यहां तक जहां भोजन जाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली। अब ग्रास नली आगे की ओर जा करके कहां जुड़ा होता है, आमाशय में, आमाशय यानी पेट। निगल द्वार के द्वारा एक नली होता है उसको बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली जुड़ा होता है आमाशय, आमाशय यानी कि पेट। अब आमाशय में 3 भाग होता है, कितना भाग, आमाशय 3 भाग होते हैं, आमाशय का 3 भाग। पहला कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक, सब लिखा हुआ भी है, फिर से देख लो। कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक, किसका, आमाशय यानी पेट का। पेट के अंदर बहुत सारा अम्ल रस, अम्ल पित्त ये सब बहते रहते, जिसके अंदर, जिसके कारण भोजन का पाचन होते रहता है। अब पाइलोरिक भाग नीचे जाकर के आमाशय के बाद आंत होता, आंत, छोटी आंत, कौन सा, छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई मनुष्य में लगभग 6 मीटर होता है, 6 मीटर लंबाई, घुमा घुमा रहता है। अब इसके 3 भाग होते हैं, गराहनी, जेजुनम और इलियम। गराहनी, जेजुनम और इलियम। यहां देख रहे हो ना, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यहाँ 32 दांत होते हैं, मांसल होठ होते हैं, जीभ होते हैं, जीभ जुड़ा रहता है फर्श से, उसको गरसनी कहते हैं। गरसनी में 2 छिद्र होता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार ग्रास नली जुड़ा होता है। ग्रास नली कहाँ जा खुलता है, आमाशय, पेट में। आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक। पाइलोरिक किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, गराहनी, जेजुनम और इलियम। अब ये इलियम बड़ी आंत में खुलता है, कहाँ, बड़ी आंत। अब दोनों के जोड़ पर रहता है, छोटी आंत बड़ी आंत जहां सटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं क्या, सीकम, सीकम। अब बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, कोलन और रेक्टम, कोलन और रेक्टम। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो यहाँ से मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए। लार ग्रंथि, लार का मतलब होता है कि भोजन को पचाने वाला द्रव,
तो यहाँ से हमारा भोजन पचना शुरू होता है। शरीर यहाँ मुंह से अंदर निकला, जैसे यहाँ पे लार ग्रंथि होता है, लार निकल करके भोजन को पचाना शुरू कर देता है। यहाँ से जाते जाते यहाँ सबसे ज्यादा पाचन यहाँ होता है, और यहाँ से जाते जाते छोटी आंत में इलियम में जाके पाचन की क्रिया समाप्त, वहां के आगे पाचन नहीं होता। जो पाचन का मतलब होता है भोजन को पचने के बाद ऊर्जा का प्राप्ति होना। यहाँ तक हमको ऊर्जा मिलती रहती है, उसके बाद पूरे शरीर, हाथ में, पैर में, हर जगह आता है। अब यहाँ से भोजन का पाचन खत्म, ये वाला जो पचा भोजन रहता है वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कोलन से होते हुए कहाँ पहुंचता है? रेक्टम में। अब रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, रेक्टम में जाकर के जमा हो जाता है। अब वहां पे जमा होने के बाद हम लोग समय समय पर क्या करते हैं? शरीर से बाहर, मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये रेक्टम अंत में कहाँ जुड़ा होता है? मलद्वार में। मलद्वार के द्वारा हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब यहाँ से शुरू होकर के लास्ट कहाँ तक? मलद्वार जाके शरीर से बाहर निकल। यही है क्या? आहार नाल। आहार नाल के बारे में बुक में भी पूरा डिटेल से दिया गया, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और वैसे ये वाला देख लोगे एक बार, ठीक है। वीडियो तो सबके पास चला गया, इसको सही से देख लोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी को फिलहाल पढ़ते रहना। जो जो प्रश्न लिखाए हैं उसको कल, इसको आज पढ़ लोगे, कल हम टिक कर देंगे, उसको याद करना, और कल से दीर्घोत्तरी का भी लिखाएंगे।